हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज रेशियो के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप के एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जैसा कि पहला क्वेश्चन लिखा है, 42,000 रुपये की राशि को अमर और मदन के बीच 9:5 के अनुपात में बांटा गया तो मदन को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई। देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन है रेशियो का, पहले मैं थोड़ा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जैसे जो रेशियो का टाइप है, जो भी पूछा गया है उसको हम ऊपर लिखते हैं, हमारा पहला डेटा होगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद सेकेंड डेटा लेते हैं विच इज़ गिवन, जो दिया गया हो, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका रेशियो बैठाते हैं, या थर्ड डेटा होगा। इसी प्रोसेस में यदि हम बैठा रहे, मतलब जो पूछा गया उसका रेशियो यहाँ, जो दिया है उस डेटा को हम यहाँ बैठाने के बाद इसका रेशियो यदि यहाँ बैठाते हैं तो रेशियो चैप्टर इतना ही है, फिर आपसे मिस्टेक नहीं होगी। इसके बाद परसेंट के भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं इसी से करा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसा बोला गया उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं तो हमने बोला सिर्फ इतना ही स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, लास्ट लाइन, रेशियो में हमेशा लास्ट लाइन पढ़ते हैं। मदन को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है, तो अमर और मदन का जो रेशियो दिया गया है दैट इज 9:5। तो मदन का रेशियो कितना हो गया यहाँ पर 5, जो पूछा गया है वो हम पहले लिखते हैं, ये मदन का हम निकाल रहे हैं। रेशियो के बाद जो क्वेश्चन में दिया गया है वो डेटा है 42,000 रुपये, ये हमने बैठाया। जब आप ये डेटा बैठा दीजिए उसके बाद ये पढ़िए कि ये है क्या। तो 42,000 रुपये की राशि को अमर और मदन के बीच में बांटा जा रहा है, इट मीन्स ये टोटल है, इसलिए 9 और 5 का हम टोटल लिखेंगे जो 14 होगा। अब 14 से कट कीजिए इसको, 14 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15,000, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए, बस इतने में ही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, ए और बी ने किसी व्यापार में पूंजी 9:11 के अनुपात में निवेश किया। तो इसमें भी पहले हम लास्ट लाइन रीड करेंगे, ये नहीं कि ए और बी का फिर निकालें, फिर जैसा कि लास्ट में कितना अधिक है, बी का हिस्सा ए से कितना अधिक है, ये पूछा गया डिफरेंस, उसमें दो, पहले ए का निकालेंगे फिर बी का निकालेंगे फिर डिफरेंस निकालेंगे। 3 क्वेश्चन का टाइम ले लेता है। तो नेक्स्ट हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ेंगे। लास्ट लाइन सबसे पहले क्लियर कीजिए। उसमें बी का हिस्सा ए से कितना अधिक है। बी को आप देखिए 11 रुपये मिल रहे हैं, तो ए को कितना मिल रहा है, 9, मतलब जो रेशियो दिया गया है इट मीन्स बी को ज़्यादा मिला है और ए को कम मिला है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। रेशियो के अकॉर्डिंग हमें यहाँ दिख रहा है दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 11 और 9 का डिफरेंस क्या है, 2। रेशियो छोड़ के जो डेटा दिया गया है वो दिया गया है 3,240। अब ये क्या है, ये सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। उसके द्वारा निवेशित कुल पूंजी 3,240 रुपये, ये टोटल है, इसलिए हम यहाँ टोटल ही लिखेंगे। 9 और 11 का टोटल कितना हो गया, 20। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0। इट मीन्स जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो 324 ही आएगा। देखिए, एक ही बार में ये निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, अब इसकी लास्ट लाइन पढ़ते हैं, ये पूरी क्वेश्चंस नहीं रीड कर रही हूँ। लास्ट लाइन में बोला है, सबसे छोटा बेटा को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। सबसे छोटे बेटे का पूछा है, स्मॉलेस्ट वन का पूछा गया है, यहाँ पर रेशियो इतना ही करना है। अब ऊपर देखेंगे, नेक्स्ट अभी लास्ट लाइन और दी गई है, यदि प्रदत्त अनुपात छोटे से बड़े बेटे के हिस्से के रूप में हो। अनुपात दिया है मतलब छोटे से बड़े, मतलब सबसे छोटे बेटे को 3 मिला, फिर उससे बड़े वाले, फिर उससे बड़े वाले, ऐसे जो डेटा दिया गया है इसमें। अब ध्यान दें तो छोटे को कितना मिला है, 3 मिला है। रेशियो छोड़ के दिया गया है वो 4,410। अब क्वेश्चन क्लियर करने से वो डिस्ट्रीब्यूट करने बोला जा रहा है, इट मीन्स ये जो डेटा दिया गया है ये तीनों का टोटल है। तीनों का टोटल करने से कितना आएगा यहाँ पर, 18। अब 18 से यदि हम डिवाइड करते हैं इसको और मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये आप कर लीजिएगा, तो ये हमारा आंसर आता है 735। मतलब छोटे बेटे को जो डेटा मिल रहा है वो 735 है। नेक्स्ट, जैसा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया है कि 4,500 रुपये
ए तथा बी और सी के बीच में बांटा जाना है और लास्ट लाइन में जो दिया गया है वो पूछा जा रहा है कि ए और सी का अंतर बताएं। तो ए और सी का अंतर पूछा, ये हमने अंतर वर्ड यूज़ किया ए और सी का। रेशियो इतना ही है, पहला दूसरा तीसरा डेटा बैठाना है। जो पूछा है उसका रेशियो मतलब ए और सी का यदि अंतर देखें तो ए का कितना दिया गया है 4 और सी का 2 रेशियो दिया गया है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 2। रेशियो छोड़ के जो 4500 रुपये दिए गए हैं ये हमारी क्या है, टोटल अमाउंट है। तो टोटल अमाउंट इट मीन्स 4 3 7, 7 और 2 9, 9 से इसको डिवाइड किए और मल्टीप्लाई करके यदि हम लिखते हैं तो कितना आ रहा है 1000। देखिए अभी तक इसी में पूरा कंप्लीट होते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्कूल में जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनका रेशियो दिया गया। अब उनका रेशियो 3:2 दिया गया है। लास्ट लाइन में पूछा लड़कियों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स पूछी गई है। नंबर ऑफ गर्ल्स पूछी गई है, बनाने का तरीका यही है। रेशियो में अगर हम ध्यान से देखें तो लड़के और लड़कियां लिखा है, इट मीन्स जो लड़कियों का आएगा दैट इज़ 2। रेशियो छोड़ के जो दिया है वो हमने बैठाया। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा चेंज है, 500 टोटल नहीं है। अभी तक सारे क्वेश्चन में ये टोटल था और ये हमने टोटल लिखा, लेकिन ये टोटल नहीं है। यहाँ लिखा है लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 अधिक है, मतलब अधिक हो या कम दिया गया हो, इट मीन्स वो डिफरेंस होता है। 3 और 2 का डिफरेंस ही निकालेंगे, इसलिए हमने 1 लिखा। मैं फिर से बोल रही हूँ 500 क्या है, यहाँ पर अंतर है। जब भी अधिक या कम दिया गया हो, जैसे लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज़्यादा लिखा है, अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 कम है तभी भी ये डिफरेंस ही होता। हम यहाँ पर रेशियो का डिफरेंस ही निकालते, अंतर ही निकालते। 3 और 2 का अंतर कितना आया 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आंसर कितना आता है 1000। एक चीज़ और देखिएगा इस क्वेश्चन में, बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो दिया है 3:2, इनका अंतर 1 है। तो एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, जब डिफरेंस भी 1 दिया है और ये डेटा, तो जो पूछा उसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। हाँ, डिफरेंस जब ज़्यादा रहते हैं, 2 है 3 है 4 है, तब हम इस प्रोसेस में करेंगे, अदरवाइज ओरल निकलेगा। देखिए डिफरेंस दिया है 500 और इनका डिफरेंस 1 है। गर्ल्स का पूछा गया है तो 500 2 1000 आएगा। बॉयज़ का यदि पूछा जाता तो 500 × 3 दैट इज़ 1500। लड़के 1500, लड़कियां 1000, तो अंतर 500 आ गया यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर कि गोपाल की आय तथा व्यय का अनुपात दिया गया 5:4, मतलब इनकम और एक्सपेंस का जो रेशियो दिया है वो 5:4 दिया गया है। और लास्ट में पूछा है आय तथा व्यय की कुल राशि क्या है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब देखिए टोटल पूछा गया है यहाँ पर, तो टोटल पूछा है इनकम और एक्सपेंडिचर का, तो हमने टोटल कर दिया। इनकम एक्सपेंडिचर बनाना ये हमें इतना ही है, पहला दूसरा तीसरा डेटा लिखना है यहाँ। जो पूछा गया है इनकम और एक्सपेंडिचर का टोटल पूछा गया है, रेशियो दिया है 5 और 4, तो यहाँ आ गया 9। रेशियो छोड़ के हम बैठाएंगे 800। अब 800 क्या है ये हमें पढ़ना है, तो इसमें लिखा है यदि कुल आय कुल खर्च से 800 रुपये अधिक हो, फिर अधिक वर्ड दिया गया है यहाँ पर, इट मीन्स जो 5 और 4 है उनका डिफरेंस ही हम यहाँ लेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 7200। देखिए कोई कैलकुलेशन नहीं मिल रहा है अभी तक इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में फीमेल्स की संख्या क्या है, तो हमने लास्ट लाइन ही अभी रीड किया, फीमेल्स की संख्या पूछी गई है। क्वेश्चन इतना ही है, पहला दूसरा तीसरा डेटा लिखना है। फीमेल्स की संख्या इसमें कितनी है 5:3 में फीमेल्स की संख्या है 3, हमने 3 यहाँ बैठा दिया। अब इसको छोड़ के जो डेटा दिया गया है वो 800, ये हमने लिखा। अब 800 वाली जो लाइन है मिड वाली लाइन, इसको रीड करके ही रेशियो यहाँ बैठाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है जो स्त्रियां हैं उनकी संख्या मेल से पुरुषों से 800 कम है। देखिए अभी कम भी बोला है, इट मीन्स ये डिफरेंस ही है। तो 5 और 3 का डिफरेंस यहाँ कितना आ गया 2। अब हमने 2 लिखा है यहाँ पर, अगर हम डिवाइड करते हैं तो 400 आता है और मल्टीप्लाई करने से 4 3 1200, ये हमारा आंसर निकल गया। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, किसी क्वेश्चन में ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं, हमने सिर्फ ये बोला है
कि पहला जो पूछा गया है उसका रेशियो लिखेंगे हम यहाँ पर, जो दिया गया है वो सेकेंड डेटा होना चाहिए, जैसा कि स्ट्रक्चर हमने शुरू में बनाया है, और तीसरा डेटा ये बाद में हम लिखते हैं यहाँ। नेक्स्ट, इसी प्रकार से सभी क्वेश्चंस हमने बनाए हैं। पहला डेटा जो पूछा गया है, फिर सेकंड बिठाया, फिर तीसरा, सारे क्वेश्चन में हमने इसी टाइप के सॉल्यूशन आपको दिया है। तो रेशियो इससे बाहर नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा आपको फॉर्मूला नहीं करना पड़ेगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को 2-3 बार देख करके इसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं जो क्वेश्चंस दूंगी रहेंगे यही, लेकिन थोड़ा सा वो चेंज तो नहीं बोल सकते, मैं कराऊंगी इसी पैटर्न में, पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन हाँ उसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा इससे ज़्यादा रहेगा। तो अगर ये पार्ट क्लियर नहीं है आपका रेशियो का, तो आगे फिर प्रॉब्लम जा सकती है। तो इस वाले वीडियो को अच्छे से देखिए, क्लियर कीजिए। क्या नहीं समझ में आ रहा है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा हमें कमेंट में। शेयर करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।